जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब तक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रहे, किसी ना किसी मुद्दे पर मोदी सरकार की तरफ से जवाब देने में देरी नहीं की जाती थी। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा, सरकार की तरफ से तुरंत जवाब दे दिया गया। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद और जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने के बाद से स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। अब सीजेआई की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है, सरकार से जवाब मांगा जाता है, लेकिन सरकार जवाब देने में आनाकानी करती है, टलमटोली दिखाई जाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है संजीव खन्ना के फैसले। सीजेआई संजीव खन्ना ने पिछले दिनों कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो मोदी सरकार की परेशानी का कारण बन गए हैं। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर विपक्षी दलों की एक शिकायत रहती थी कि जस्टिस चंद्रचूड़ मोदी सरकार को लेकर नरम रुख अपनाते हैं। और जब पीएम मोदी को जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने घर गणपति पूजन पर बुलाया था, तो विपक्ष ने जस्टिस चंद्रचूड़ से कई सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी इस पर सवाल उठाए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके कई फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक फैसला प्लासेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी था, जिस पर अब सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि सीजेआई खन्ना इस मामले की सुनवाई करें, लेकिन वो इस बात का ऐलान भी नहीं कर रही है। तो क्यों मोदी सरकार सीजेआई खन्ना से दिख रही है डरी हुई? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं अविनाश। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2022 को पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर एक अहम टिप्पणी की थी। दरअसल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई कर रही थी। इस सुनवाई के दौरान 2019 के अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर गौर किया गया था। इस विधेयक की धारा 3 को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से एक टिप्पणी कर दी थी कि पूजा स्थल कानून धार्मिक चरित्र तय करने पर स्पष्ट तौर पर रोक नहीं लगाता है। यह टिप्पणी मौखिक रूप से की गई थी। इसको लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बाद में कई बार सफाई भी दी। जस्टिस चंद्रचूड़ की इस एक टिप्पणी ने जाने अनजाने में प्रॉक्सी मुकदमेबाजी में केंद्र और हिंदू संप्रदाय को एक भारी मदद पहुंचा दी। विवादित स्थलों को लेकर न्यायालयों में मुकदमों की बाढ़ आ गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विधेयक को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें इस कानून को ही रद्द करने की मांग की गई। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी वर्शिप एक्ट के समर्थन में कोर्ट पहुंच गई। साथ ही जो मुकदमे मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर देश की अलग अलग अदालतों में शुरू हो गए थे, उन पर रोक लगाने की मांग भी की गई। बाद में AIMIM और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी याचिकाओं के साथ मर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई थी। सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा था कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो जाता है, तब तक इस मामले पर हम आगे की सुनवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जवाब दिया गया कि जल्दी ही यह जवाब दाखिल किया जाएगा। सीजेआई खन्ना ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था और कहा था कि केंद्र के जवाब दाखिल करने के बाद दूसरे पक्ष जो हैं वो भी जवाब दाखिल कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें 4 हफ्ते का समय और दिया गया था। सीजेआई ने कहा था, हम केंद्र के जवाब के बिना आगे सुनवाई नहीं कर पाएंगे और हम केंद्र सरकार का इस मामले में पक्ष जानना चाहते हैं। 12 जनवरी तक केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करना था, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण से 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन क्योंकि केंद्र का जवाब आया ही नहीं था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सरकार की तरफ से जवाब दाखिल क्यों नहीं किया जा रहा, और ये संकेत भी नहीं मिल रहे हैं कि जल्दी में केंद्र सरकार जवाब दाखिल भी करेगी। जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस मामले में कोई फैसला दे। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में अभी सरकार की तरफ से जो जवाब देने में ढिलाई दिखाई जा रही है, वैसे सरकार का जवाब क्या होना चाहिए, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। कानून मंत्री ने इसके संकेत पहले ही दे दिए हैं। हाल ही में आरएसएस के मुखपत्र 5 जन में कानून मंत्री का एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, जिसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून को लेकर सरकार से एफिडेविट मांगती है तो राष्ट्र हित में ध्यान में रखते हुए सरकार इसे दाखिल करेगी।
ये बात कानून मंत्री ने अभी 4 दिन पहले ही अपने इंटरव्यू में कही थी। यानी 12 जनवरी की डेट निकल जाने के बाद कि 12 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब देना था, उसके बाद कानून मंत्री का यह बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर केंद्र की राय मांगेगा तो जरूर दी जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट 12 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब देना था, जवाब नहीं आया, तो इसीलिए 17 जनवरी को जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हो पाई। साफ है केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देने में जानबूझकर देरी की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले जवाब देगी, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। उसे भी कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। अगर केंद्र सरकार का जवाब 12 जनवरी को आ जाता तो जाहिर सी बात है कि दूसरा जो पक्ष है और फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू कर देता और ऐसे में मार्च या अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना देता। लेकिन अब जब केंद्र सरकार का ही जवाब नहीं आया है तो यह मामला मार्च तक टल गया है, वो भी तब जब केंद्र सरकार की तरफ से इसका जवाब 12 जनवरी तक आ जाना चाहिए था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार चाहती ही नहीं है कि सीजेआई संजीव खन्ना बरसेप एक्ट 1991 पर सुनवाई करें, कोई फैसला करें? क्योंकि कानून मंत्री के बयान से तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार चाहती है इस कानून को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कानून रद्द करने के लिए सरकार के पास संसद में बहुमत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी भी इस कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए मोदी सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही इस कानून को रद्द करा दिया जाए, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना इस कानून को रद्द करेंगे, इस पर बीजेपी को संदेह है। और शायद इसीलिए सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि सीजेआई खन्ना की बेंच में इस मामले की सुनवाई शुरू ना हो पाए। बता दें कि प्लासेस ऑफ बरसेप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति और उसका धार्मिक स्वरूप जैसा था वैसा ही बना रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी आंशिक बदलाव की इजाजत भी यह कानून नहीं देता है। यह किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप को बदलाव करने के बाद को दायर करने पर भी रोक लगाता है। यानी देश में जितने भी धार्मिक विवाद चल रहे हैं वो आगे जारी रहेंगे या उन पर रोक लग जाएगी, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट पर मोहर लगा देता है तो न्यायालयों में चल रहे धार्मिक विवादों पर भी रोक लग जाएगी। जिन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है वो सभी खारिज हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट को लेकर ही उसे रद्द कर देता है या गेंद सरकार के पाले में डाल देता है, या फिर जो टिप्पणी जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी कि धार्मिक स्थल का चरित्र पता लगाया जा सकता है, ऐसे में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है तो फिर यह तय मानकर चलिए क्या कि देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहे हैं उनकी बाढ़ आ जाएगी। हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देश में इस समय करीब 6000 मस्जिद ऐसी हैं जो प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, यानी कि वहां पहले हिंदू मंदिरों का अस्तित्व होता था। बीजेपी के लिए इस तरह के विवाद उसके राजनीति के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अयोध्या विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसके सहारे 2 सीटों वाली पार्टी केंद्र की सत्ता में पहुंच गई। फिलहाल नजरें सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि अगर सीजेआई खन्ना ने सख्ती दिखाई तो केंद्र सरकार को जल्दी ही जवाब देना पड़ सकता है और 13 मई को रिटायर होने से पहले सीजेआई खन्ना इस मामले में कोई फैसला भी सुना सकते हैं। वैसे सीजेआई खन्ना रिटायर भी हो जाते हैं तो उनके बाद आने वाले सीजेआई के रुख में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी मोदी सरकार अगर वर्शिप एक्ट को रद्द कराने की कोशिश कर रही है तो यह कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता है तब तक देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ठंडे बस्ते में ही डले रहेंगे। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।